मित्रों, a very good morning. Welcome to today's सत्संग। प्यारे मित्रों, परम गुरु ओशो से किसी सन्यासी ने पूछा था कि आपका संदेश क्या है। तो परम गुरु ओशो कहते हैं, मेरा संदेश वही है जो मुझसे पहले तमाम संतों का रहा है, और खासकर चंडीदास ने उस संदेश को बहुत ही अच्छी पंक्ति में सार गर्भित किया है। वो संदेश बड़े बाबा ने कल परसों अपने ट्वीट में भी डाला था। उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र और उत्सव अमार जाति। आनंद हमारा गोत्र है और उत्सव हमारी जाति है। और फिर सबसे पहले बड़े ही चमत्कारी और अद्भुत ढंग से परम गुरु ओशो ने एक्सप्लेन किया, समझाया इस सूत्र को, महासूत्र को, कि आनंद जो है वो निराकार से उपलब्ध होता है और उत्सव आकार से। निराकार से प्रेम करने पर हम आनंदित होते हैं, होने का मजा आता है। और जब हम आकार से प्रेम में पड़ते हैं, व्यक्तियों से, वृक्षों से, प्रकृति से, सद्गुरु से, इष्टों से, तो जीवन में उत्सव आता है, जीने का मजा आता है। यानी परम गुरु ओशो और फिर आगे बड़े बाबा ओशो सिद्धार्थ ओलिया उसको बहुत ही सिंपल कर देते हैं जन साधारण के लिए, अनटू दिस लास्ट, ताकि आखिरी आदमी को समझ में आ जाए कि अपने निराकार स्वरूप को, अपनी आत्मा को, अपने विस्तृत रूप को, अपने विराट रूप को, अपनी शून्यता को महसूस करना, आनंदित होना है, होने का मजा लेना है। और हमारे आसपास जो भी रिश्ते नाते हैं, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, सद्गुरु है, अवतार है, इष्ट है, मंदिर है, मस्जिद है, इन सब के प्रेम में पड़ना, उत्सव मनाना है, जीने का मजा लेना। यानी पहले होने का मजा लो। ओशो इसे अंग्रेजी की अपनी प्रवचनमाला में कहते हैं, फर्स्ट बी देन डू देन लिव। पहले हो, पहले होने का मजा लो, होने को एंजॉय करो, और फिर तुम्हें जीने का मजा आएगा। इस होने और जीने के मजे के लिए बड़े बाबा ने अपने अनुभव से, प्रयोग सिद्ध अनुभव से बताया है कि महामृत्युंजय मंत्र, जो कि भगवान शिव को निवेदित है, भगवान शिव को एड्रेस्ड है, जीवन का मजा लेने के लिए और होने का मजा लेने के लिए बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। बल्कि यहाँ तक कि जो हमारी उपनिषदों और वेदों में प्रार्थना है, मृत्योर्मा अमृतम गम्य, जो कि हमें मृत्यु से, विषाद से, दुख से, परेशानी से, समस्याओं से अमृत की तरफ, समाधान की तरफ, आनंद की तरफ, मस्ती की तरफ लेकर जाता है। उस महामंत्र का अर्थ भी बहुत ही सिंपल करके बड़े बाबा ओशो सिद्धार्थ ओलिया ने बताया है कि जैसे कोई वृक्ष की डाली से कोई फल पकते ही स्वतः गिर जाता है, डाली के बंधन से मुक्त हो जाता है और आजादी को अनुभव करता है, ठीक ऐसे ही हम जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त होकर, यानी प्रज्ञावान होकर, टोटल एक्सेप्टेंस, सम्यक स्वीकार को उपलब्ध होकर, हम होने और जीने का मजा ले सकते हैं। हम मृत्यु से अमृत की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, हम अमर हो सकते हैं। तो आज हम बड़े बाबा द्वारा प्रयोग सिद्ध उसी अमोघ महामृत्युंजय मंत्र का 4-5 मिनट जाप करेंगे, जो कि कल उन्होंने ट्वीट किया था। कल या परसों का ट्वीट देखा होगा आपने। 5-6 मिनट का मंत्र जाप करेंगे और फिर उसी पर हम आज का ध्यान का प्रयोग करेंगे, होने और जीने का मजा लेंगे। तो महामृत्युंजय मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, आंखें बंद।
गाड़ी में चलाते हुए मंत्र नहीं बोलेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हृदय पर भगवान शिव के आशीष लिए
आओ चलते हैं आत्मानुभव और परमात्मा अनुभव की ओर। हृदय पर परम गुरु ओशो, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया का स्मरण करें। भाव करें परम गुरु ओशो और सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया से प्रेम की आशीष की तरंगें हृदय की खिड़की से प्रवेश कर रही हैं। हृदय परम गुरु और सदगुरु के प्रेम से आपूरित हो गया, आविष्ट हो गया। सदगुरु के आशीष महसूस हो रहे हैं। प्रत्येक आती जाती सांस के साथ स्वयं को पहले से ज्यादा स्वस्थ, शांत और सुंदर अनुभव करें। Feel that I am happier, healthier and more joyful than before. बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश में भगवान शिव के रूप को विजुअलाइज करें। संकल्पना करें कि भगवान शिव अपने चिर परिचित स्वरूप में मेरे चेतन निराकार आकाश में स्थापित हैं। दूसरा भाव करें कि धीरे धीरे भगवान शिव का यह शाश्वत स्वरूप मेरा स्वयं का ही स्वरूप है। स्वयं को शिव की प्रतिमा अनुभव करें। मेरा स्वरूप नहीं है, भगवान शिव का ही साक्षात स्वरूप है। भगवान शिव का चेहरा महसूस करें कि धीरे धीरे मेरा यह साकार शिव स्वरूप निराकार में बदल रहा है। चेतन निराकार में धीरे धीरे पिघल रहा है, विलीन हो रहा है। और देखते ही देखते यह साकार स्वरूप निराकार चेतन आकाश में परिवर्तित हो गया। स्वयं को अनंत से अनंत का विस्तार लिए निराकार चेतन आकाश के रूप में महसूस करो।
महसूस करें अपनी विराटता को, अपने अनादि अनंत स्वरूप को। यही वस्तुतः मेरा वास्तविक होना है। This is my real being. अपने इसी आत्म स्वरूप को कुछ क्षणों के लिए एंजॉय करें। अनंत तक विस्तृत मेरा यह विराट स्वरूप आनंद से ओतप्रोत है, प्रकाश से आलोकित है, दिव्य नाद से निनादित है, दिव्य ऊर्जा से भरा, प्रेममयी, करुणामयी, मेरा होना। अपने होने का मजा लें। Let meditation dawn on you. ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।
धीरे धीरे खूब अहोभाव से भरकर 2-3 लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव, परम गुरु ओशो, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया के प्रति अहोभाव से भरें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों। हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और 1 मिनट के लिए खूब अहोभाव से उत्सव मनाएं। तेरे दीदार के दीवाने भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की शमा के हैं परवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। मुसीबत में कहीं होता है प्यार से श्रद्धा से फरियाद तुम्हें करना है। जब कहीं कोई मुसीबत में कहीं होता है प्यार से कोई मुसीबत में कहीं होता है प्यार से श्रद्धा से फरियाद तुम्हें करना है। प्यार से श्रद्धा से फरियाद तुम्हें करना है। हमने देखा है हमने देखा दूर करते हम तो उसके भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने भोले शंकर तेरे नाम। हाँ जी, कौन शेयर करेगा? सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे। Who would like to share something? चलिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, प्रणाम आचार्य श्री, प्रणाम मित्रों को नमन। मैं नरेश ज्योति जी। और आज का ध्यान बड़ा ही अद्भुत था और आचार्य श्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत की जैसे कि हमें निराकार में रहना है, आनंद में रहना है और साकार से हमने उससे मनाना है। तो यही है, यही सदगुरु की देशना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसके साथ ही वैसे ही ध्यान में जैसे आपने उतारा है और बहुत ही बढ़िया ध्यान लगा है और उसे प्रैक्टिकल रूप में भी आपने हम सबको अनुभव कराया है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद आया और थैंक यू, धन्यवाद। अमरजीत जी। हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट।
हाँ जी स्वामी जी, अमरजीत जी अनम्यूट करें अपने को। हाँ जी कर दिया। हाँ जी हाँ, आइए प्लीज, अच्छा वेलकम। हाँ जी, वो थोड़ा कोल्ड का फर्क पड़ रहा था इसलिए काफी देर हो गई मेरे को आज। हाँ हाँ कहते जब बहू ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है उसी को बहुवचन कहते हैं। हाँ कुछ लोगों को गलतफहमी है कि जो जो गर्मी पड़ेगी धूप निकलेगी कोरोना चला जाएगा। हाँ जी ये तो वैसे ही है जैसे कहते हैं शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा। सुंदर। मैं गली से गुजर रहा था सुबह सुबह, हाँ जी दो लोग आपस में बड़ी गाली गलौज कर रहे थे। जी मैंने दोनों को जाके अच्छी तरह खूब समझाया, जी। तब जाके मारपीट शुरू हुई। मेरी आदत है मारपीट शुरू हुआ है मैं नीचे बैठ जाता हूँ ताकि जी। पीछे वाले भी देख सकें। जी बहुत सुंदर। होटल में खाना खाने गया जी तो बैरा ऑर्डर लेके काफी देर आया ही नहीं। हाँ जी। दूसरा बैरा पूछता भी कौन सा बैरा था, क्या उसकी दाढ़ी थी? मैंने कहा जब ऑर्डर लेके गया उस समय तो नहीं थी, अब शायद आ गई हो। वेरी गुड, इतनी बड़ी खुश थी, पति से बोली आपका जन्मदिन है आज, मैं ड्रेस लाई हूँ बहुत खूबसूरत, हाँ जी अभी पहन के दिखाती हूँ आपको, मेरी अपनी ड्रेस है वो। जी। वेरी गुड। एक ज्योतिषी के पास एक कन्या गई, बोली दो लड़के मुझसे शादी करना चाहते हैं, अजय और विजय, हाँ जी दोनों में से कौन खुशकिस्मत होगा? हाँ जी ज्योतिषी बोला तुम्हारी शादी तो अजय से होगी, हाँ जी। लेकिन खुशकिस्मत विजय होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुंदर। जंगल में तालाब में कुछ औरतें नहा रही थी, हाँ जी अचानक दूर से लोग साइकिलों पे आ रहे थे, कुछ व्यक्ति। हाँ जी वो लड़कियां डर गई, कहती लोग आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। हाँ जी। एक बोली घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिजली वाले हैं, वो नीचे देखते ही नहीं ऊपर देखते रहते हैं। वाह जी वाह। सुंदर। तो धन्यवाद, बाकी लोगों को बताइए आप। थैंक यू थैंक यू। चलिए साईं राम जी हैं हमारे पास। साईं राम जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर मेरा। तो आपसे दूसरी बार ज्वाइन किया हूँ। जी स्वामी जी। तो ज्यादा ये नहीं है, लेकिन जैसे ही आप दो बार मैंने जो आपका अटेंड किया है, आई हैड ए डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू सेम थिंग एवरी संडे आई विल बी जॉइनिंग विद यू। वेरी गुड स्वामी जी, थैंक यू। आप स्वामी जी अपना परिचय दे दो सबको। सर मैं साईं राम हूँ, मैं अभी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रह रहा हूँ। ओके स्वामी जी, वेलकम, थैंक यू। हाँ माँ रेनू कुछ शेयर करेंगी। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। ठीक है। हाँ जी माँ। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ आ रही है। ठीक है। बस ऐसा तो कुछ नहीं, जो आपने सदगुरुओं के प्रति इतना अच्छे से बताया, बस मैं एक भाव प्रकट कर देती हूँ। जो भी आज हम हैं सदगुरुओं की कृपा से ही है जी। जो बहार आई तेरी गुलशन से आई, वरना मुझ खाक के ढेर में ये बात कहाँ से आई। वेरी गुड। चलिए एक गीत हो जाए पहले 1 मिनट का, उसके बाद एक फीडबैक और। प्रणाम मित्रों। सभी मित्र गाएं। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई,
छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरे रोके ना रुका, सैलाब मेरे रोके ना रुका, जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। थैंक यू। बहुत सुंदर। आइए आखिरी स्लॉट फीडबैक का हम डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी के पास चलते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। आप सभी को प्रणाम। जी साहब। जैसे आपका नाम है वैसे काम है जी आपके। अच्छा, बाबा ने जो नाम रखा है ना अनुपम, है ना, तो आपका ध्यान भी अनुपम है। आपके लिए हो भाव। थैंक यू स्वामी। अभी मेरा सूफी दरबार करने का मौका मिला मेरे को। हाँ कल, है ना, परसों। हाँ जी परसों। तो हाँ काफी अच्छा अनुभव हुआ। तो मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर करें, है ना। हाँ जी, बाबा की जैसे साकार है कि बाबा हमारे से ही बात कर रहे हैं जी, बहुत सुंदर। कोई मिस ना करे, है ना। नहीं तो हम कहते हैं कि बहाने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम जा नहीं सकते, टाइम नहीं है, सब कुछ निकल जाता है यदि हमारा प्यार है तो। बिल्कुल। तो घर में प्रेम रखे सदगुरु के साथ। घर में बाबा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। धर्मजीत जी चंडीगढ़। हाँ जी स्वामी जी। नमस्कार जी, प्रणाम सभी को जी। सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लगता है जी स्वामी। हाँ जी, 1 मिनट। जी जी जी। हाँ जी। तो 1 मिनट में एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जी स्वामी। कोई मेरे जैसा शख्स था जी। मरना सभी की, वो भी मर गया और चला गया। आगे धर्मराज का दरबार लगा हुआ है। जी। डिसाइड होता है कि तुम्हारे कर्म ठीक ठाक हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलता है। जी। लेकिन की बोलता मुझे क्या पता आप कहाँ भेजने वाले हो, स्वर्ग में भेजोगे नरक में, मैं तो दोनों देखूंगा। जी। तो कहते कि चलिए क्या देखना है, पहले नरक में भेजो, देख लेते हैं, पहले स्वर्ग में तो रहना, बाद में आएंगे यहाँ। जी। नरक में जाते हैं, देखते क्या है कि आलीशान महल है जी। 36 बार खाने के लिए हैं जी। सब कुछ। तो देखते अभी गड़बड़ होने वाली थी ना, देखो। तो देखते क्या है कि सब अच्छा लग रहा है, इधर खाने का समय आ गया। जी। तो जो लोग आए, जब सब नरकवासी जो थे, तो देखते क्या है कि सभी की बाजू ऐसे सीधी है, मुंह की तरफ मुड़ती नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो अब ऐसी स्थिति में खाना है तो आए सभी और टूट पड़े, ऐसे उठा करके ऊपर को फेंकते हैं, मुंह से पोंछने की कोशिश करते हैं, कुछ नीचे बिखर गया, कुछ फिर नीचे लेट लेट के खा रहे हैं। हाँ जी। समझ लगती है कि नहीं, वास्तव में सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है। जी। तो ये नरक। आप कहते चलिए स्वर्ग में ले चलिए। स्वर्ग में जाते हैं तो वहां भी सिचुएशन सेम है जी। वहां भी वही 36 पदार्थ खाने को, वही अच्छे महल, सब कुछ वैसा ही है। वहां भी टाइम होता है खाने का, घंटी बजती है, सब लोग आते हैं, बाजू उनके भी सीधे, मुंह की तरफ उनका भी नहीं मुड़ता। हाँ जी। आधे लोग टेबल के इस तरफ खड़े हो जाते हैं, आधे दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, इधर वाले उनको खिला देते हैं, उधर वाले उनको खिला देते हैं। हाँ जी। सब